नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अच्छे टीचर। आज हम बात करें थे भारतीय डिफेंस और टेक्नोलॉजी अपडेट के बारे में। आज हम जाने दे 2025 इंडिया और चाइना के बीच कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में जेट से लेकर मिसाइल, टैंक, ड्रोन से लेकर सोल्जर तक का हर एक चीज का फुल कंपेरिजन होगा। आज हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो बनाकर दे देंगे एकदम अच्छे से और पूरे डिटेल के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड प्यार सी कमेंट जरूर कर देना। सबसे पहले जानते हैं इंडिया के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स है। ठीक है, इंडिया के पास है तेजस MT-1A। दूसरे नंबर पर आता है राफेल। तीसरे नंबर पर आता है सखोई Su-30 MPI। आने वाले टाइम में 2026 तक का एमका भी आने वाला है, जो कि 5th जनरेशन स्टेट फाइटर जेट है, जिसमें AI बेस्ड हर एक चीज का मॉडर्न होगा। चाइना के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स है। चाइना के पास है J-20 स्टेट फाइटर जेट्स, J-10C और J-16। तेजस मॉडर्न है पर अभी भी एमका पर काम चल रहा है। चाइना के J-20 स्टेट है पर उसका सबसे इम्पोर्टेंट है रडार और इंजन, जो अभी भी इम्पोर्टेंट का विषय बने हुए हैं। अभी तक का चाइना आगे है, लेकिन इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, वो भी मेड इन इंडिया के साथ में। अब बात करते हैं मिसाइल के बारे में। कौन से देश के पास कौन कौन सी मिसाइल है, वो भी एकदम डिटेल के साथ में। भारत के पास में कौन कौन सी मिसाइल है। भारत के पास में नंबर 1 पर आते हैं अग्नि-V IBCM, जो भी 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखने वाले मिसाइल है। दूसरे नंबर पर आते हैं ब्रह्मोस सुपर फ्रोजन मिसाइल है। तीसरे नंबर पर आते हैं फ्लेयर, सूर्या और आकाश NG जैसी मिसाइल अनेकों बेड़े और भी आने वाले हैं, और आने वाले टाइम में सूर्य जैसी मिसाइल और भी ज्यादा बनने वाली है। चाइना के पास कौन कौन सी मिसाइल है। नंबर 1 पर आती है DF-31D एंटी सबमरीन मिसाइल, जो भी वह ग्राउंड लेवल पे भी काम करती है और वाटर लेवल में भी काम करती है, और वह एंटी शिप सबमरीन पे भी काम करती है। दूसरे नंबर पर आते हैं DF-41 IBCM। तीसरे नंबर पर आती है क्रूजिंग मिसाइल CJ-10 सीरीज। लेकिन इंडिया के पास है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइल है। मिसाइल पावरफुल है, लेकिन दोनों देश इसे टक्कर दे रहे हैं। दोनों देशों के पास में अब अपने मिसाइल है, बट इसमें चाइना थोड़ा सा आगे है और इंडिया अभी भी अपने मेड इन इंडिया के साथ में और भी नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, जो कि इसको आने वाले टाइम में 2023 या 2028 तक का टक्कर दे देगा। ठीक है, और इंडिया के पास भूलना मत ब्रह्मोस मिसाइल भी है, और आने वाले टाइम में और भी नई नई मिसाइलें आने वाली है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। नंबर 1 पर आता है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कि मेड इन इंडिया है। दूसरे नंबर पर आता है INS विक्रांत। तीसरे नंबर पर आता है न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, जो कि और बताया जा रहा है आने वाले टाइम में और भी नए नए बेड़े आने वाले हैं और भी नई सबमरीन जुड़ने वाली है। अब जानते हैं चाइना के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट है और कौन कौन से सबमरीन है। चाइना के पास में है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 94 न्यूक्लियर सबमरीन। नेवी में अभी भी चाइना आगे है, लेकिन ब्लू वाटर नेवी में इंडिया चाइना को 2030 तक का टक्कर दे देगा, वो भी मेड इन इंडिया के साथ में। और आने वाले टाइम में इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह मेड इन इंडिया और रशिया के साथ मिलकर जो काम करता है वह दुनिया देखती रह जाती है और इंडिया अपना काम करता रहता है। अब बात कर रहे थे ड्रोन और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में। इंडिया के पास कौन कौन से ड्रोन वगैरह है, चलिए जानते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड AI के बारे में। इंडिया के पास कौन कौन से ड्रोन वगैरह है। इंडिया के पास DRDO ने लॉन्च किया है स्विफ्ट स्ट्रीट ड्रोन और टैक्स वॉरियर जैसे ड्रोन। ठीक है, और आने वाले टाइम में रुस्तम जैसे ड्रोन भी आने वाले हैं। और अब बात करते हैं चाइना के बारे में। नंबर 1 पर आता है विंग लॉन्ग सीरीज और दूसरे नंबर पर आता है WZ सीरीज कॉम्बैट ड्रोन। AI ड्रोन में अभी भी चाइना आगे है, लेकिन इंडिया फास्ट डेवलपमेंट कर रहा है इंडियन टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कि आप देख सकते हैं 2026 तक टैक्स वॉरियर आने वाला है, जो कि एक एडवांस लेवल पर 5th जनरेशन का ड्रोन होगा, और वह अपने साथ किसी भी हथियार को ले जा सकता है, और वह तेजस फाइटर जेट के साथ मिलकर काम भी कर सकता है, वो भी बड़ी आराम के साथ में।
जो 2026 में आने वाला है, वह चाइना को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब बात कर रहे थे स्पेस एंड सैटेलाइट डिफेंस के बारे में। इंडिया ने 2019 में मिशन शक्ति से सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर के दुनिया को दिखा दिया था कि अब हम सैटेलाइट यानी स्पेस वॉरफेयर के लिए भी तैयार है, जो कि इसरो डीआरडीओ ने मिलकर बनाया था। और डीआरडीओ और इसरो मिलकर एक स्पेस सर्वेलेंस रडार और सिस्टम बना रहे हैं। चाइना ने अभी एंटी स्टील्थ टेस्ट किया है और उनके पास है ज्यादा सैटेलाइट्स वगैरह है, पर भारत अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी टेस्ट कर रहा है, जो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा एडवांस होने वाले हैं। अब बात करते हैं वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। चाइना के पास साइबर कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन टेक्नोलॉजी ज्यादा फोर्डेनेस चिप पर है। इंडिया अब बना रहे इंडिजिनियस रडार, स्मार्ट सोल्जर और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर यूनिट्स। साइबर अटैक साइबर फ्रंट में दोनों देश एक दूसरे को अच्छे से टक्कर दे रहे हैं और दोनों ग्रो कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्मी के बारे में, कौन सा देश कितना आगे है। ठीक है, नंबर 1 पर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, जो कि उनका नंबर 1 पर आता है FINSAS प्रोजेक्ट, जो सोल्जर विद स्मार्ट हेलमेट जीपीएस नाइट विजन कैमरों के साथ में आने वाला है। और दूसरे नंबर पर आता है अर्जुन MT-1AI T-90 पीता रॉकेट जैसे अनेकों हथियार आने वाले हैं और आ भी चुके हैं। चाइना अभी भी सिमिलर अपग्रेड कर रहा है, जैसे कि 99 टैंक्स, मॉडर्न हेलमेट्स और स्ट्राइक वगैरह और छोटे मोटे ड्रोन जैसे अपग्रेड कर रहा है। ग्राउंड लेवल पर दोनों देश एक दूसरे को आराम से टक्कर दे रहे हैं, पर अभी भी इसमें इंडिया थोड़ा आगे है। और इंडिया के सोल्जर तो आप सभी को पता होगा, वो बताने वाली बात नहीं है, वो कितना एडवांस लेवल पर काम करते हैं, वो कितने दिनों तक भूखा रह सकते हैं और कितने दिनों तक प्यासे भी रहकर लड़ाई कर सकते हैं, अपनी इंडिया की सुरक्षा भी कर सकते हैं। जबकि चाइना की आर्मी युद्ध से पहले ही थोड़ा बहुत थकी हुई और हारी हुई महसूस करती है। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के डिफेंस बजट के बारे में। चाइना का डिफेंस बजट है अप्रोक्सीमेटली $224 बिलियन, जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का डिफेंस बजट अब देखते हैं 2025 में आया है। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट 6.2 लाख करोड़ है, जिसे हम $75 बिलियन के आसपास आते हैं। ठीक है, फिर इंडिया ज्यादा फोकस कर रहा है मेड इन इंडिया पर एक्सपोर्ट के मामले में। अब बात करते हैं ग्लोबली पार्टनरशिप, यानी कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा वॉरफेयर में, यानी युद्ध के समय पर इंडिया के पास कौन कौन से देश खड़े हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर आता है रशिया, जो कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वह रशिया एक ऐसा देश है जो कि किसी भी देश से लड़ जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पर आता है USA और चौथे नंबर पर आता है इजराइल। ठीक है, इजराइल भी बहुत अच्छा मित्र है इंडिया का और अच्छे से साथ देता है। और चाइना के पास कौन कौन से देश खड़े होते हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश उनके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, जो भी इंडिया इनको प्रोग्राम से हरा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें ग्लोबल ट्रस्ट में अभी भी इंडिया बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, और इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और चाइना को उन देशों से सपोर्ट मिल रहा है जो कि वो खुद ही भिखमंग है, जैसे पाकिस्तान। ठीक है, वैसे ईरान अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, पर पाकिस्तान से जो भिखमंगा है, उससे कोई कहने वाली बात नहीं है। उसे वो दुनिया भर से कर्जा लेकर रहता है और दुनिया भर से भीख मांगता ही रहता है। ठीक है, और इंडिया अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया था, तो इसमें कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है। बस बात है यहाँ पर ईरान की और नॉर्थ कोरिया की, जो इम्पोर्टेंट रोल अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2025 में चाइना बहुत आगे है इंडिया से। ठीक है, कुछ ही मामलों में, बट अभी भी इंडिया अपने साइबर अटैक्स वगैरह में काम कर रहा है और अपने साइबर सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहा है और फाइटर जेट्स में भी अपनी तादाद बढ़ा रहा है और मिसाइल वगैरह भी बढ़ा रहा है और टैंक्स वगैरह भी बढ़ा रहा है। और जैसे भी टैक्स वॉरियर, तेजस जैसे फाइटर जेट्स और भी नहीं सारे बेड़े आने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इंडिया को कभी भी हल्के में मत लेना। इंडिया अभी भी ग्रो कर रहा है, वो भी मोदी सरकार से रहते हुए। ठीक है, पहले उसने बहुत ही कम किया, बट अब इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड एक प्यार सी कमेंट और लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।